पहाड़ी शाम का अंधेरा। आर्यन और विवेक टॉर्च लेकर पुराने पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। हल्की धुंधली हवा, मंदिर के आसपास घना सन्नाटा, हवा से पत्ते हिलते हुए। मंदिर का पुराना टूट-फूट दरवाजा दूर से दिख रहा हो। दोनों दोस्त मंदिर के दरवाजे पर खड़े, आर्यन आगे टॉर्च पकड़े हुए, विवेक डरते हुए पीछे झांका हुआ। चिंता भरी शक्ल, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर, पूछता हुआ, यही मंदिर है ना? आर्यन हल्का मुस्कुराता हुआ, पर आंखों में डरे का हल्का सा एहसास। बैकग्राउंड में मंदिर का अंधेरा, मंदिर का इंटीरियर, बड़ी लोहे की घंटी, पुरानी मूर्ति, धूल से भरा फ्लोर, टॉर्चेस की लाइट से ड्रामेटिक शैडोज। दोनों मंदिर के कॉर्नर में स्लीपिंग बैग बिछाते हुए, घंटी को देखता हुआ जैसे वो हल्की सी हिल रही। आर्यन मजाक में डर को छुपाते हुए हंसी करता हुआ, पर आंखों में नर्वसनेस। मंदिर में घना अंधेरा, दोनों स्लीपिंग बैग में बैठे हुए। टॉर्च आर्यन और विवेक अंधेरे मंदिर के पिछले हिस्से में खड़े, जहां टूटे हुए पत्थरों के बीच से ठंडी धुंध निकल रही है। आर्यन का चेहरा हल्की लाल रोशनी से चमक रहा है, जबकि विवेक को नीली मूनलाइट ने घेर रखा है। पीछे छाया में मंदिर की पुरानी घंटी आधी दिखाई दे रही है। विवेक झुककर जमीन को देख रहा है, जहां ताजी उंगलियों के निशान धूल पर बने हुए हैं। आर्यन उसके पीछे खड़ा है, डर से टॉर्च जोर से पकड़े। विवेक की आंखों में डर की चमक और हैरानी। आर्यन घंटी के पीछे बने पत्थर के संकरे रास्ते में टॉर्च डालकर अंधेरे में झांक रहा है। रास्ता इतना तंग कि केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। विवेक उसके पीछे खड़ा, घबराया हुआ। अंधेरे में कुछ हल्की हरकत झलकती। दोनों धीरे धीरे उस तंग रास्ते से चलते हुए नीचे उतर रहे हैं। आर्यन आगे टॉर्च पकड़े, विवेक उसके पीछे। नीचे की सीढ़ियां टूटी फूटी और काई से ढकी हुई, एक भारी सन्नाटा और दीवारों पर हाथों के पुराने निशान। दोनों नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं एक छोटा सा भूमिगत कमरा, जिसमें दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह लाल रंग से बने हैं। कमरे के कोने में फटे कपड़ों वाला एक आदमी बैठा है, उसका चेहरा खाली और भावहीन। आर्यन और विवेक दोनों उसे देखकर जम जाते हैं। आदमी की त्वचा फीकी और आंखें पूरी तरह सफेद। आर्यन धीरे से उस आदमी की तरफ टॉर्च करता है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, उसकी पुतलियां हल्की सी हिलती हैं। विवेक तुरंत एक कदम पीछे, आर्यन का हाथ कांप जाता है। डर से दोनों के चेहरे पर पैनिक रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देती है। वह आदमी अचानक अपने हाथ उठाता है, हाथों पर सूखे खून के निशान। विवेक लगभग चीख पड़ता है। आर्यन सदमे में पीछे हटता है। आर्यन हिम्मत करके पूछता है, तुम यहाँ कैसे? आदमी की गर्दन हिलती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते, बस एक कराह। विवेक टेंस होकर आर्यन के कंधे को पकड़ता है। दोनों के चेहरे पास पास, डर से भरे हुए। घंटी के साथ साथ दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगते हैं। आर्यन और विवेक शौक में पीछे हटते हैं। उनकी शैडो लंबी होकर दीवारों पर फैल जाती है। आदमी अचानक आर्यन का हाथ पकड़ लेता है, उसकी पकड़ ठंडी और अस्वाभाविक रूप से मजबूत। आर्यन चीखते चीखते हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। विवेक पास झुककर आर्यन को खींच रहा है। दोनों आर्यन आदमी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास जाता है, हवा में एक अदृश्य धक्का लगता है। आर्यन पीछे फेंका जाता है। विवेक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी आंखें फैलती जा रही हैं। अचानक आदमी का शरीर गीला पड़ जाता है और उसकी आंखों से खून की पतली धार निकलने लगती है। आर्यन और विवेक सदमे में उसे देखते हैं।
कमरे में एक अजीब ठंडी हवा बह रही है। विवेक डरते हुए आदमी की जेब से एक छोटा चमड़े का पुराना ताबीज उठाता है। आर्यन उसे ध्यान से देखता है। ताबीज पर वही तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए हैं जो दीवारों पर चमक रहे थे। ताबीज हाथ में आते ही विवेक की उंगलियां जलने लगती हैं। वह ताबीज गिरा देता है। आर्यन शौक होते हुए देखता है कि ताबीज हल्का सा धुआं छोड़ रहा है, जैसे किसी ने उसे आग पर रखा हो। आर्यन दीवार पर बने चिन्ह को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी उंगली पास आती है, लाल चमक तेज हो जाती है और दीवार की सतह गर्म महसूस होती है।